हेलो गाइस। सो आज एक बड़ी क्रेज़ी चीज़ हुई, ठीक है। मैं एक ऑथेंटिक पिज़्ज़ा आउटलेट में गई सिर्फ शेफ़ को पूछने के लिए अवन्स के बारे में। आई थिंक आप लोगों को पता है, मैं बात करी थी आप लोगों से लास्ट टाइम कि मैं ओटीजी बाय करूं, क्या कॉम्बी बाय करूं, क्या बाय करूं। आई रियली जस्ट वांटेड टू लर्न मोर अबाउट मेकिंग पिज़्ज़ाज एंड द यूनिवर्स सेंट मी टू पीपल। तो आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं मंडला से मिलने गई थी और मैं वापस आई, और वही मंडला जिसने मुझे बोला कि यू ऑलरेडी मैरिड वंस फॉर योर फैमिली। तो मैंने बोला घर जाते जाते एक बार मैं पिज़्ज़ा प्लेस पे रुक जाती हूँ, बात कर लेती हूँ कि भाई शेफ़ से कि भाई मुझे कौन सा ओवन लेना चाहिए, मैं और भी पिज़्ज़ास के बारे में लर्न करना चाहती हूँ। आई वॉज रियली क्यूरियस। उसने बोला मैं तो महाराष्ट्र से हूँ और मैं तो वहाँ से पिज़्ज़ा का सब सीख के आया हूँ, ऐसे करके। और वेटर आता है मेरे पास कि देर आर 2 people कॉलिंग यू, दे ओवरहर्ड यू, दे होल्ड पिज़्ज़ा वर्कशॉप्स। तो आई वेंट ओवर। पहले मैं झिझक रही थी, बहुत मैंने कौन है ये पागल लोग, क्रीपी मतलब। फिर भी मैंने वो उस शेफ़ का नंबर तो ले ही लिया था, ठीक है। आई वेंट टू दीज 2 men। दोनों ने ऐसे गोल्ड चेन पहनी हुई थी, एकदम थोड़े से छपरी से लग रहे थे यार। उन्होंने ऐसा ऑफ़र किया, 4 day पिज़्ज़ा टीचिंग क्लासेस होता है उनका, 30,000 रुपीज़ का होता है। एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मे बी कि हाँ आप क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हो, उनके पास पिज़्ज़ा स्टोन है, जिसका मैंने बहुत एंड में प्राइस पूछा तो वो 89,000 था। उन्होंने बोला कि यू कैन ऑल्सो क्रिएट कॉन्टेंट ऑन वीकेंड्स। मैंने बताया कि क्रिएट कॉन्टेंट में, मार्केटिंग में, ये वो। फिर मैंने बोला कि आप क्या टाइमलाइन देख रहे हो, कब तक आपको कंटेंट चाहिए। बोले हाँ वीकेंड पे दे दो, चलेगा। दे रियली डिड नॉट आंसर, ठीक है। बट दे आर प्रोवाइडर्स ऑफ पिज़्ज़ा बेकिंग स्टोन्स एंड द इक्विपमेंट, और वो मोस्ट प्लेसेस को वही सप्लाई करते हैं। उनका खुद का फैक्ट्री भी है। उन्होंने इनवाइट किया सैटरडे टू विज़िट देयर फैक्ट्री। और फिर उन्होंने ये बोला कि भाई तुम्हें पता है तुम्हारा कॉलिंग है, तुम्हारा ज़हन है, तुम्हारा पैशन, बट व्हेन इट स्टार्ट्स बीइंग योर वर्क ना, तब प्रॉब्लम हो जाती है। एंड आई न्यू दैट तभी मुझे ये साइड में करना है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि दैट दे वांटेड टू स्टार्ट समथिंग, ठीक है। वो 2.5 लाख का पड़ रहा था उनको, ठीक है, जो भी पिज़्ज़ा स्टोन है, बट डिड नॉट हैव द मनी। बट इस बार दोनों ने मोटी मोटी गोल्ड चेन्स पहन रखी थी। एंड आई रिमेंबर कॉलिंग देम गॉड्स ऑफ द पिज़्ज़ा वर्ल्ड। यार योर गॉड्स, मतलब ये क्या है ऐसे करके। भाई यही कॉर्पोरेट स्लेव जो है मुझ में, कॉलिंग सक्सेसफुल पीपल गॉड्स, लाइक मैं उनके नीचे हूँ। मैं बहुत डिस्परेट बन रही थी यार, मुझे इसका भी सोल्यूशन चाहिए, आप लोग प्लीज़ मुझे सोल्यूशन दो। मैं एक ऐसी वो नहीं बन पा रही थी कि भाई यू नो दैट आई वॉज नॉट अट्रैक्टिंग, आई वॉज चेजिंग एंड फकिंग हेल्प। प्लीज़ मुझे इस चीज़ में आप लोग हेल्प करो। और उन दोनों में से एक बंदा जो थोड़ा सा काफ़ी हेल्दी था, वो कंटेंट क्रिएटर बोल, काफ़ी जैसा मुझे समझ रहा था एनर्जी के, वो मार्केटिंग में। उसने बोला कैन सी द कंटेंट क्रिएटर एनर्जी इन यू। आप जिस तरह से काट रहे हो, हमें बोलने दे रहे हो, समथिंग लाइक दैट। और मैंने बोला डैम आई नीड टू फिक्स दैट, बट कैसे और क्यों। और उनका वो R&D चल रहा था, वो टेस्टिंग वो रेसिपीज़ टेस्ट करते हैं, इक्विपमेंट्स ये वो सब देखते हैं वो। और उन्होंने मुझे एक 50 बार स्लाइस ऑफ़र की। फाइनली मैंने खाई, ठीक है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि दोनों बिल्कुल शेप में नहीं थे। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है। और मेरा इमीडिएटली ब्रेन, अब मैंने ट्रेन कर लिया मेरे ब्रेन को ये सोचने के लिए, वो मोटा होता है, आई फील कि हाँ चलो खाते पीते करके अच्छा है। नहीं, इस वजह से मैं भी मोटी हो रही हूँ, ढंग से खुद को नहीं मेंटेन कर रही हूँ। मैं ये सोच लेती हूँ, जो सच बात है, इनको जल्दी हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी बेचारे। एंड आई सेंड देम ब्लेसिंग्स। मैं कोई भी मोटा इंसान देखती हूँ, मैं यही उनको करती हूँ, इन बेचारे को। ये इट्स अ मेंटालिटी। मैंने एक बुक पढ़ी थी जहाँ पे वो ऑथर इतनी इरिटेटेड थी, कुछ योगा के रिलेटेड बुक थी। वो बंदी बोल रही थी आप बच्चों को इतने हेल्दी क्यूट देखते हो, किसी को तो आप अच्छा फील करते हो। ये बोले स्टॉप इट, छोटे बच्चे ठीक है, बट वो जो थोड़े बड़े हो रहे हैं आप उनको इतना हेल्दी देख रहे हो। यू शुड लिटरली नॉट फील गुड अबाउट इट कि गोलू मोलू ये वो। तुम्हें ये होना चाहिए कि बच्चा अभी अपने हेल्थ पे, पेरेंट्स क्यों ध्यान नहीं दे रहे इसकी हेल्थ पे, फ्रूट्स खिलाएं, ये करे वो करे। अनहेल्दी हैबिट्स वहीं से चालू होती है। मोटे लोगों को गोलू मोलू खाते पीते घर का बोलना बंद करो। उनको इस चीज़ से रिकॉग्नाइज़ करो कि उनको जल्दी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, उनके बॉडी पार्ट्स फेल हो सकते हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल होता है, मोटे लोगों को सब तकलीफ़ें होती है।
नहीं बचा सकते उनको, वर्कआउट नहीं करते। तो बस तब से मैंने खुद को ट्रेन किया ये। बट मेरा उन लोगों को देखकर ऐसे हो गया कि यार ये नहीं शेप में हो पा रहे, कोई बात नहीं, सो आई विल बी इन शेप एंड शो देम हाउ इट्स डन। डू यू रिमेंबर कैसे सुनिधि के साथ एकदम अलग हुआ? आई रियली वांट टू फिक्स इट, आई रियली वांट टू बी अ सेवियर हियर। जहाँ मैं सेवियर नहीं बन पाती वहाँ मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे मुझे सेवियर बनने का चांस मिल गया। कैन यू सी हाउ माई माइंड इज़ वर्किंग? ठीक है, मैं भी कन्फ्यूज्ड हूँ। मेरा फर्स्ट थॉट कंपटीशन क्यों है, सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और अब मैं देख रही हूँ कि शुड आई लीव माई ऑफिस और ये चालू कर दूँ। बट हाँ, 30,000 है 4 डे के क्लासेस का और 89,000 है स्टोन का। क्लाउड किचन सेटअप हो सकता है या फिर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ऑब्वियसली मैं कोविड के टाइम पे बेक करती थी, पिज़्ज़ाज, ब्रेड, सब कुछ रात के 3 बजे 4 बजे, वो मेरा ज़ेन हुआ करता था। क्या ये जवाब है करियर कन्फ्यूजन का, ये क्वेश्चन का कि व्हाट आई एम गुड एट? क्या पिज़्ज़ा ही जवाब है? मैं उनको नहीं ढूंढने गई, दे फाउंड मी, द वेटर कॉल्ड मी ओवर। इज़ दैट अ साइन? When it's work, it starts to be a problem. What does that mean also? Does passion die when it becomes an obligation? So yeah, you guys tell me. सैटरडे को जाऊँ, क्या करूँ उनकी फैक्ट्री में, या ये 30,000 जो 4 दिन का जो क्लासेस है, इज़ दैट वर्थ इट? वो लोग बहुत अच्छे वर्ड यूज़ कर रहे थे, दे न्यू देयर शिट। शुड आई लीव माई ऑफिस टू परस्यू दिस, और इज़ दिस जस्ट अनदर डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम माई रियल प्रॉब्लम? हाउ डू आई नो कि यही मेरा रास्ता है, या फिर जस्ट एक ऐसी चीज़ है जो अभी शाइनी न्यू टॉय है जो मतलब मेरे अभी से मेरे को वो अच्छा लग रहा है? क्या आपने कभी भी अपने पैशन को अपने वर्क में कन्वर्ट किया है? क्या उससे आपका पैशन हट गया उस चीज़ से? एंड मैंने उनको गॉड्स क्यों बुलाया, मैंने ये क्यों किया? वाई डू आई चेज एंड नॉट अट्रैक्ट? और मेरा दिमाग ऐसा क्यों है कि उनको बचाऊं, मैं खुद अच्छा बन के दिखाऊँ और उनके लिए अच्छा करूं, मतलब फिटनेस के हिसाब से, या फिर मैं कंपेटिटिव हूँ इंस्टेड ऑफ बीइंग कोलैबोरेटिव? ये तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। व्हाई द हेल इज़ माई ब्रेन कंपेटिटिव इंस्टेड ऑफ कोलैबोरेटिव? मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ। अ लिटिल पार्ट ऑफ मी इज़ एक्साइटेड कि यूनिवर्स लिटरली सेंड दीज पीपल टू मी, एंड अ पार्ट ऑफ मी इज स्कैर्ड ऑल्सो कि व्हाट इफ आई इन्वेस्ट एंड इट डज नॉट वर्क आउट? अ पार्ट ऑफ मी इज़ वेरी स्केप्टिकल, आर दे जस्ट ट्राइंग टू सेल मी इक्विपमेंट? क्या करना चाहते हैं? एंड लाइक गॉड्स कमेंट, व्हाई द फक डिड आई कॉल देम दैट? व्हाई डू आई पुट सक्सेसफुल पीपल ऑन पेडेस्टल्स? व्हाई डोंट आई सी माई सेल्फ एज देयर इक्वल? पार्टनर सोच रही थी मैं, बट निकल नहीं रहा था मेरे मुंह से। He said he sees the content creator energy in me, the way I cut and talk. Is that good or bad? Do I need to fix that, or is that my strength? I just don't know what to do. Do I go to Saturday to the factory, pay 30,000 for the classes or not? Start planning a cloud kitchen क्योंकि मुझे इसके लिए लर्न करना पड़ेगा, ढंग से R&D करना पड़ेगा. Should I keep my office job and do this on weekends? आई थिंक आई कैन डू दैट. उन्होंने बोला ये पिज़्ज़ा स्टोन ना मतलब आपका यहाँ पे फ्लैट है तो फ्लैट में तो नहीं ही होगा. मैंने बोला पर मेरा बंगलो है मेरे पेरेंट्स की सिटी में वहाँ पे. तो उन्होंने बोला हाँ वो कर सकते हैं हम. और शुड आई जस्ट वॉक अवे बिकॉज व्हेन इट्स वर्क इट्स अ प्रॉब्लम. द यूनिवर्स हैज सेंड देम टू मी, वो मुझे पता है. बट डज दैट मीन आई शुड से येस? आई फील मेरे को ज़ेन हुआ था कोविड के टाइम, बट क्या मुझे फिर से ज़ेन फील होगा व्हेन इट्स माई जॉब? जस्ट टेल मी व्हाट यू सी एंड व्हाट आई कांट, बिकॉज आई एम टू क्लोज टू दिस. ठीक है, आई लव यू गाइज. जस्ट टेल मी इफ दिस इज़ माई पाथ. बाय.